नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज हम एक न्यू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे एक प्रोजेक्ट का प्री लॉन्च होने वाला है और ईओआई चल रहा है अभी, तो वो एक बार प्रोजेक्ट को आपको मैं विजिट कराने आया। तो अभी मैं आपका सोना रोड से और अपना फरीदाबाद किया गोल्फ कोर्स रोड की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारी फर्स्ट रेड लाइट आती है जो कि काफ़ी छोटी है। ये मेरे लेफ्ट में 49 सेक्टर आता है और राइट में आएगा आपका 66 सेक्टर। और ये गुड़गांव की सबसे लंबी बिल्डिंगों में काउंट होती हुई आईएफसी है। और इसके साथ से मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो आता है वो साउथ सिटी 1, निर्माणा, कंट्री, ये सब आते हैं। तो प्रोजेक्ट का आपको मैं जाके सारा ब्रीफ करूँगा। और प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और ब्रांड है एक अपने आप में। तो उस चीज़ के लिए कि कब बनेगा, बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्या क्वालिटी देगा, क्या कुछ देगा, वो कोई मैटर ही नहीं है। सिंपल है कि बनेगा, 101% बनेगा। ये अब थोड़ा जाम क्लियर करते हैं। ये काफ़ी लंबा जाम लगता है ना। तो स्ट्रेट ये रोड टूटा हुआ है, एक्सटेंशन रोड मतलब प्रॉपर नहीं बना हुआ है शायद। तो राइट में हम लेके ना उसके पैरेलल ही जाएगा, एक्सटेंशन से पैरेलल जाता है। तो उसी रोड पे हम जाके और फिर आपको दिखाते हैं प्रोजेक्ट। यहाँ से हमने ले लिया है। तो ये AIPL का जॉय सेंट्रल है। और आगे आप देख रहे हो ये लैटिट्यूड है। और इसी में ही गोल्फ कोर्स M3M का गोल्फ स्टेट है ये। इसी के साथ ये आप देखेंगे लेफ्ट में तो ये है। और इस लेफ्ट में 65 आता है, राइट में 66 आता है, जो कि अभी पीछे कुछ दिनों बाद डिस्प्यूट भी आया था MR के साथ, जो इशू बना था ED का, वो भी एक है। लेकिन ये है कि वो उनकी लैंड जो है वो इस एरिया की है, 62, 65 एंड 66 सेक्टर की अभी फ़िलहाल। और अब जो आगे नए लाइसेंस आ रहे हैं उनमें सब कुछ चेक होके आ रहा है। तो आने वाले लाइसेंस में MR के साथ वो दिक्कत नहीं आएगी। ये जो पुराने लाइसेंस है 2010 के, उनमें ये दिक्कतें हैं। अब देखते हैं उसमें क्या क्या होता है। बट वो भी एक इम्पोर्टेंट पहलू है प्रॉपर्टी का। जैसे ये लेफ्ट में है मारावेला फेज़ 2, इसमें ये वो डिस्प्यूट है अभी, वो लैंड वाला जो अभी ED का केस है। तो वो उस नक्शे में ये है वो लैंड। तो पता नहीं उसका क्या होगा, लेकिन ये हैंड ओवर हो गया, रजिस्ट्री हो गई, सब कुछ हो गया उस पर। तो यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे तो ये इसके पैरेलल चलता है। तो ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के पैरेलल रोड ये चलता है। और ये आपको जाके गोल्फ कोर्स रोड के पास कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ रोड भी ख़राब था और रेड लाइट ही बहुत ज़्यादा थी। तो मैं आपको इस रोड से ले आया हूँ। बाकी आपको कनेक्टिविटी दिखा दूँगा, यहाँ से आप एंट्री करके, क्योंकि प्रोजेक्ट तो इसी रोड पे है। और प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा आएगा, लोकेशन काफ़ी अच्छी है, प्राइस भी कम ठीक आएगा। और लग्जरी प्रॉपर्टी है, मतलब अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टियों में से एक है। और ये खैर ये एरिया पॉश एरिया में अब धीरे धीरे काउंट होने लग गया, क्योंकि यहाँ अच्छे अच्छे बिल्डिंगें आ चुकी है। मतलब गोल्फ कोर्स रोड के बराबर इक्विवेलेंट ये यहाँ प्रोजेक्ट सब काफ़ी आते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, वो अलग बात है कि GMDA और ये सब ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि ज़्यादातर जो लैंड बैंक है वो यहाँ MR का था, जो पीछे मैंने आपको देखा। बीच बीच में M3 मतलब पर्टिकुलर किसी बड़े बिल्डर का नहीं है, MR ही है, फिर M3M है, वो भी पीछे रह गया। तो इन्होंने वो डेवलपमेंट कर नहीं पाए जो गोल्फ कोर्स रोड पे DLF ने किया है। तो वो चीज़ें हैं। मतलब रोड GMDA भी कोई ख़ास इंटरेस्ट लेता नहीं है प्रोजेक्ट्स पे। रोड वगैरह पे GMDA का कोई इतना वैल्यूएशन है नहीं, इतनी ज़्यादा अप्रिशिएशन या कुछ ऐसा है नहीं कि
कि मैं कह दूँ कि जी बहुत बढ़िया काम कर रहा है GMT, नहीं ऐसा नहीं है। तो देखेंगे आप, देखो पूरा प्रॉपर तरीके से कुछ इतना ग्रीन एरिया वैसे कोई मेंटेन नहीं है या कुछ है ना, तो गोल्फ कोर्स रोड को कंपैरिजन करोगे, जबकि यहाँ से बिल्कुल कनेक्ट ही है, ये वॉकिंग डिस्टेंस पे आता है। लेकिन प्रोजेक्ट बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, कॉमर्शियल रेजिडेंशियल ना, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं और काफ़ी महंगे हैं। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि गोल्फ कोर्स रोड का जो रेट है वो यहाँ बीट नहीं कर पाएंगे। जैसे DLF का है ये अब, और ये सबसे पहला प्रोजेक्ट आया था, लॉन्चिंग हुई थी जब 18,000 रुपये का रेट था। आज काफ़ी अच्छा अप्रिशिएशन आया है, लेकिन ये तब के बुकिंग है जब स्टार्टिंग में मार्केट स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने अच्छा खासा प्रीमियम कमाया है। और अब लेकिन वो कहानी बची नहीं है। चलिए अब हम प्रोजेक्ट पे आ गए हैं, और प्रोजेक्ट मेरे को ये इसलिए है कि कनेक्टिविटी आपकी यहीं से ही आनी है। मेन कनेक्टिविटी अभी फ़िलहाल प्रजेंट में ये AIPL का बिज़नेस क्लब है, और यहीं से हम लेंगे लेफ़्ट, और ये मेरे लेफ़्ट में ही 62 सेक्टर आता है। ये कॉमर्शियल है, ये इम्पीरिया का कॉमर्शियल है, और यहीं है एक MR का एक प्रोजेक्ट डिगी होम्स। और अब MR ने एक और प्रोजेक्ट का लॉन्च कर दिया है यहाँ पे, लेकिन उस जो डिगी होम्स और इसमें बहुत फ़र्क है। डिगी होम्स में छोटे फ्लैट्स थे, ये इसमें बड़े साइजेस निकाले हैं। तो MR का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, जो ब्लैक 3 सेट लगी हुई है, ये प्रोजेक्ट है, ये डिगी होम्स है पूरा। और बुकिंग EOI स्टार्ट हो गई है, लेकिन मैं हमेशा EOI को अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ। ये वाली साइट है लेफ्ट में ना, ये जो बना हुआ है ये पूरी साइट है, और ये डिगी होम्स है ये पूरा प्रोजेक्ट, जो ऑलरेडी इन्होंने हैंड ओवर किया हुआ है। काफ़ी अच्छा रिव्यू रहा है इस प्रोजेक्ट का, और काफ़ी अच्छा है इसका। ये डिगी होम्स है, ये प्रोजेक्ट है पूरा, और ये इन्होंने चाल बनाई हुई है इसको। तो एक बार मैं आपको अंदर ले जाके दिखा देता हूँ। ये काम भी स्टार्ट हो चुका है इनका। तो ये पूरी साइट है, ये लगभग 6.5 एकड़ की साइट है पूरी ना, और इसमें 4 ही टावर आएंगे। ये फेज़ 3 है एक्चुअल में, ये 3 पार्ट में डिवाइड है इसका जो लाइसेंस है। ये फेज़ 3 है, ये फेज़ 2 है, और जो ये आगे कमर्शियल एक उधर लैंड है वो फेज़ 1 है, वो छोटा पैच है। तो 3 फेज़ है। तो ये टोटल ये लोकेशन है। जो सामने आप देख रहे हैं वो ट्रम्प टावर है, और जो सामने उधर देख रहे हैं वो आईरियो का है। तो और इसके इधर आप जाओगे तो थोड़ी ही दूर ही आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड आ जाता है। ये डिगी होम्स है, आप देखोगे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, और प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा आया है इसका, और प्रीमियम भी अच्छा खासा कमाया है। बट अब बात करें, ये देखिए कॉमर्शियल है सारी साइटें। तो टोटल जो प्रोजेक्ट है ये लगभग 6.5 एकड़ में है। इसमें 4 ही टावर आएंगे, और 4 टावरों में भी कोई यूनिट ज़्यादा नहीं है। 500 यूनिट आएगी, 522 के आसपास यूनिट आएगी। साइजेज काफ़ी अच्छा निकाले हैं, क्योंकि इसमें जब छोटे साइजेज निकाले हैं तो यहाँ बड़े साइजेज निकाले हैं। ऑफिशियली आजकल बड़े साइज़ का ही ज़माना है, और बड़ा साइज़ ही बेटर होता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट आजकल बड़े साइज़ की आती है इस लग्जरी रोड पे, और अच्छा अप्रिशिएशन है। तो एक बार मैं आप गाड़ी में चलते हुए दिखाते हूँ आपको। तो अब एग्जिट करते हैं। तो साइज़ की जो बात कर रहा था वो लगभग 2700 स्क्वायर फीट का साइज़ आएगा, और 3+ सर्वेंट आता है। उसके अलावा फिर 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट के 2 साइजेज हैं। सॉरी 2200 स्क्वायर फीट का साइज़ आएगा, जो 3+ सर्वेंट आएगा, और 4 बेडरूम के 2 साइजेज। ये एक फेस हो जाता है, तो EWS बना दिया इन्होंने अलग से। तो इसमें 2700 स्क्वायर फीट का 4+ सर्वेंट, एंड एक आता है आपका 3100 स्क्वायर फीट का, वो बड़ा साइज आएगा। तो उसका लेआउट वगैरह भी नहीं आया है, और अभी एक टेंटेटिव है ये एरिया वगैरह सब ना। टेंटेटिव तो क्या आपको पता है, बिल्डर बता ही देता है लगभग अपने पर्सनली लेवल पे। और रेट अभी जो है इनका 20 से 21,000 रुपये का रेट आएगा, ऑल इंक्लूसिव। रही स्पेसिफिकेशन की बात, तो फुली लोडेड दे रहे हैं। बेसमेंट पार्किंग है, जो कि नॉर्मली होता है। 6.5 एकड़ में अगर 4 टावर हैं, तो लगभग आप मान के चलो 2-2.5 एकड़ का ओपन एरिया भी मिलेगा, पार्क एरिया। तो प्रोजेक्ट की ये कनेक्टिविटी आती है, ये मेन रोड आ गया है। अभी मैं आपको एक्सटेंशन रोड तक भी लेके चलूँगा, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि कितना डिस्टेंस होता है।
ज़्यादातर ऐसे है नहीं, नॉर्मली ही है, बट फिर भी एक होता है हमारे दिमाग में कीड़ा की एक चीज़ बताई जाए। तो लोग यहाँ रह रहे हैं ऑलरेडी। तो ये पूरा प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी है और स्पेसिफिकेशन यहाँ उन्हें बताई दिया है। EOI है, लेकिन मैं EOI पे हमेशा कहता हूँ कि आप थोड़ा होल्ड कर लीजिए, EOI मत दीजिए, क्योंकि इसमें रेट का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। दूसरा ये होता है कि लोग कहते हैं कि माल बिक गया है, इतना चेक नहीं, 30% माल बेचते हैं बिल्डर स्टार्टिंग में पहले रेट पे, उसके बाद वो होल्ड कर लेते हैं, फिर आपका धीरे धीरे वो बेचते रहते हैं। ये आप लोगों ने खुद देखा भी होगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का, सॉरी वर्ड का थोड़ा सा हेर फेर है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आप फंस जाओगे। अगर आपके पास पेमेंट 30% या 50% भी है तो मत लगाइए पैसा, आपका पैसा 100% फंसेगा। तो ये हमने लेफ़्ट लिया है, तो इसके लिए हम जाके मिलेंगे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है, और ये सीधा चला जाएगा हुड्डा मेट्रो स्टेशन पे, उसके बाद जो एक्सटेंशन रोड है। और ये आपका पाइनियर के प्रोजेक्ट आ जाते हैं, तो पाइनियर के प्रोजेक्ट से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मैं कौन सी लोकेशन में बात कर रहा हूँ। तो आपको ये लगे होंगे ट्रक वगैरह, क्योंकि अभी डेवलप एरिया है, अभी डेवलपमेंट स्टार्ट है। तो न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेस वे और एक्सटेंशन रोड, बट एक्सटेंशन रोड इन सबसे एडवांस स्टेज पे है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा मिलेगा अभी डेवलपमेंट का टाइम। तो वैसे इस रोड पे आप देखोगे, देखो महिंद्रा का शोरूम भी है, नेक्सा का सर्विस सेंटर भी है, मारुति का भी, अपोलो टायर्स भी है। तो बड़ी बड़ी शोरूम है, पर ये सारी गाँवों की दुकानें हैं, ये मार्केट वैसे नहीं है, अनअप्रूव्ड है ये सारी। तो गांव की मार्केट है तो नहीं टूटेगी, और टूटनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें यहाँ बेटर मिल जाती है, मॉल में नहीं रखते हैं वो लोग। जैसे फॉर एग्जांपल हार्डवेयर का सामान है, तो मॉल में आपको स्टोरेज का ऑप्शन नहीं मिलता है, वो यहाँ आपको मिल जाता है। तो अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप इसको रखते हैं तो मतलब होना चाहिए। देखो नेक्सा का सर्विस सेंटर भी आ गया ना, तो ठीक है, डेवलप एरिया है पूरा। तो इस चीज़ को यहीं पे अब मैं आपको पहुँच ही गए हैं। ये पाइनियर की प्रॉपर्टियां हैं, और अब आगे जो ये रेड लाइट आएगी, तो जो रेड लाइट आएगी वो रेड लाइट से हम लेफ़्ट में हम बादशाहपुर की तरफ चले जाएंगे, और राइट में हम आपका एक गोल्फ कोर्स रोड की तरफ चले जाएंगे, और स्ट्रेट हम हुड्डा मेट्रो स्टेशन पे चले जाएंगे। तो प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। अब MR की बात है और ED की बात है, तो नो डाउट वो थोड़ा सा इशू है, बट इस वाली लैंड पे नहीं है, ये नीट एंड क्लीन है लैंड है। और देखिए दुबई बेस्ड कंपनी है, तो ये सारा चीज़ें टैकल करेगी, क्लियर करेगी, सारी क्लियर करके ही ये आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनको भी ये भी बड़े मतलब दौड़ में रहना है, तो ये चीज़ें इशू नहीं आना चाहिए, तो वो नहीं आएगा। आई होप कि कर लेंगे कवर इसको। जैसे कि मैं M3M का हमेशा बोलता हूँ, तो M3M में थोड़ा सा इशू रहेगा, M3M नहीं कर पाई। ये वो रेड लाइट आ गई, तो इसमें मैं आपको बताऊँगा राइट में हम जाएंगे तो द्वारका अपना गोल्फ कोर्स रोड की तरफ चले जाएंगे, या हम काठा गाँव फरीदाबाद की तरफ। और अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो स्ट्रेट में वही हुड्डा मेट्रो स्टेशन, लेफ्ट में बादशाहपुर। तो बस यही प्रोजेक्ट का डिटेल था, यही कनेक्टिविटी थी। तो इसी के साथ इस वीडियो का यहीं एंड करता हूँ, और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिए वही मेरे से है वार्निंग है कि आपका पैसा नहीं है तो आप मत लगाइए, पूरी पेमेंट है तो आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर ये फिर तो प्रॉफिटेबल है, अगर पूरी पेमेंट आपके पास है तो फिर तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा 100%, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बस थैंक यू सो मच।